अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो जो सी है वो सिंगल रूम की वायरिंग के बारे में है कि जो आपका एक कमरा है उसके अंदर किस तरह वायरिंग होती है, उसकी सर्किट डायग्राम किस तरह बनती है। तो इसमें हमने यूपीएस भी इंक्लूड किया है। तो इसी तरह आप अगर जितने भी कमरे होंगे आपके, आप इसको इसी तरह वायरिंग करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होता। तो देखें, सबसे पहले आ जाता है ये 220 वोल्ट एसी फेज न्यूट्रल। ये जो सी रेड वायर है ये मैंने फेज के लिए रखी है, ब्लैक न्यूट्रल के लिए, और जो ब्लू वायर है ये यूपीएस के लिए। मतलब यूपीएस का अलग फेज होता है, वापडा का अलग फेज होता है। ये आ जाते हैं आपके स्विच, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 स्विच हो गए। ये है डिमर, ये डिमर का सिंबल है। ये आ जाती है आपकी सॉकेट, यानी कि जिसके अंदर 220 वोल्ट एसी आपको मिलता है। आप उससे कोई भी चीज़, यानी कि चार्जर हो गया, कोई इस्त्री होगी, आप इससे ले सकते हैं, 220 वोल्ट सप्लाई ले सकते हैं। और ये आ जाते हैं आपके लैंप, 1 2। ये ट्यूब लाइट है और ये फैन का सिंबल है, पंखा। तो हमने इसकी डायग्राम इस तरह डिज़ाइन करनी है कि हम जो सा ट्यूब लाइट है वो आपदा पे रखें, 2 लैंप और एक फैन। ये हमने करना है यूपीएस। तो देखिए 220 वोल्ट एसी सप्लाई सबसे ऊपर, फेज और न्यूट्रल। न्यूट्रल हर चीज़ की कॉमन होती है, मतलब आपका पंखा, लैंप, ट्यूबलाइट, सॉकेट, सारी जो सी है ना, जितनी भी न्यूट्रल हैं तो सारी कॉमन होंगी। ये देखें, ये न्यूट्रल का पॉइंट है, ये यहाँ पर कॉमन हुआ है 3 4। सारी न्यूट्रल यहाँ पर कॉमन होगी। और एक न्यूट्रल यहाँ से मैंने वायर डाली है सॉकेट की, यानी कि इसको भी 220 वोल्ट में जब मिलेंगे तभी आपको प्रोवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ से इसका फेज शुरू हुआ है। हमने एक सॉकेट करनी है वापडा पे, एक ट्यूब लाइट करनी है। तो सॉकेट के लिए ये स्विच है, ये स्विच सीरीज में लगता है, इसके सॉकेट की सीरीज में लगता है। ये देखें, फेज इसको मिल गया। और यहाँ से अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपकी 220 वोल्ट सप्लाई होगी। उसके बाद हमने ट्यूब लाइट को देनी है। तो ये देखें, इधर से हमने फेज जो सा लूप किया है और ये स्विच में, ट्यूब लाइट के स्विच में। अब आप यहाँ से ऑन करते हैं तो यहाँ से आपकी सप्लाई जाना शुरू हो जाती है, आपकी ट्यूब लाइट ऑन हो जाती है, क्योंकि इसको न्यूट्रल यहाँ से मिली हुई है। फेज जैसे ही आप ऑन करते हैं तो ये यहाँ तक फेज आपका पहुँच जाता है, तो ट्यूब लाइट आपकी ऑन होगी। अब आ जाते हैं यूपीएस। यूपीएस की जो सी है, एक तो होती है एसी के लिए, एसी के लिए तार निकलती है, और 2 होती हैं बैटरी के लिए। जो एसी की तार होती है, यूपीएस का जो स्टैंडर्ड साइज होता है स्विच का, वो इस तरह होता है, 1 2 और ये 3। ये आपका अर्थ पॉइंट होता है। आपने जो सा फेज है वो हमेशा राइट साइड पे देना है। ये राइट साइड है, इधर आपने फेज देना है और लेफ्ट साइड पे आपका न्यूट्रल आ जाएगा, तब आपका यूपीएस वर्क करेगा। अगर आपकी ये सप्लाई उल्टी हो जाती है तो आपके इस यूपीएस के अंदर कार्ड जो सा वो जल जाता है, क्योंकि इसका सर्किट इस तरह डिजाइन होता है। और उसके बाद जो सी बैटरी की वायर हैं वो भी आपने पॉजिटिव, जो सी रेड वायर है वो पॉजिटिव के साथ और ब्लैक नेगेटिव के साथ लगानी है। अगर ये वायर आप उल्टी लगाते हैं तो आपका मॉड्यूल जल जाएगा। ये देखें, इसकी भी यहाँ से 220 वोल्ट जो सी सप्लाई यूपीएस को मिल गई और न्यूट्रल भी मिल गई। न्यूट्रल जो सा रिटर्न पाथ होता है, ये वापस आ गया यहाँ तक, यूपीएस आपका ऑन हो गया। अब जो सा इस तरह फेज आएगा वो वापडा का हो, क्योंकि आपकी लाइट है तो जो यूपीएस की वायर पे फेज आएगा वो वापडा का है। जब आपकी लाइट चली जाएगी तो ये यहाँ से इनपुट लेगा बैटरी से। ये हमारे पास बेहतरीन मिसाल होती है एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने की। अब देखें, इसको 220 वोल्ट एसी मिलता है तो ये बैटरी को चार्ज करता है, और जब लाइट नहीं होती तो ये बैटरी को एज अ सोर्स इस्तेमाल करता है यहाँ से, यानी कि प्लस और माइनस लेता है
बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको एसी में कन्वर्ट करके हमें आगे देता है। तो ये आ जाता है इसका यूपीएस का फेज, यहाँ से इसकी सप्लाई शुरू होती है। अब आपने लैंप को, दोनों लैंप और फैन, ये हमने करना है यूपीएस। तो इसका डायग्राम इस बने, ये देखें 3 स्विच हैं, तीनों के एक पॉइंट आपस में शॉर्ट कर दिए। इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, एक फेज न्यूट्रल आपस में ना मिले, यूपीएस का फेज और वापडा का फेज भी आपस में ना मिले, इस तरह वो शॉर्ट सर्किट कर देता है। तो ये देखें लैंप का हमने स्विच ऑन किया, अब फेज यहाँ तक आया हुआ था, इन तीनों पॉइंटों में है, मतलब तीनों स्विच ऑन है। जैसे ही आप ऑन करते हैं आपका फ्लो शुरू हो जाता है। लैंप को मिल गया, दूसरी साइड पे इसकी न्यूट्रल है, आपका लैंप ऑन हो जाता है। अब इसी तरह दूसरा स्विच है, इसको आपने ऑन किया, फ्लो शुरू हो गया इसका। लैंप को मिल गया, दूसरी साइड पे न्यूट्रल है, लैंप आपका ऑन। और डिमर जो सा ये फैन के सीरीज में कनेक्ट होता है, मतलब ये आपका एक स्विच आ जाता है, इसके सीरीज में एक डिमर लगा दिया जाता है और आगे इसका फैन लगा दिया और इस साइड पे मीटर, ये इसके कनेक्शन बनते हैं। तो ये भी इसी तरह, ये देखें फेज इसको मिला है यूपीएस का, आपने स्विच ऑन किया तो ये डिमर में आ गया। जैसे ही आप इसको घुमाते हैं इसके अंदर रेजिस्टेंस लगी होती है, यानी कि अगर फर्ज करें आपकी 10 ओम की एक रेजिस्टेंस है और 10 ओम की दूसरी रेजिस्टेंस है, तो ये अगर सीरीज में लगी होगी तो ये प्लस होके 20 ओम होगी। तो ये जो सी रेजिस्टेंस, यानी कि इसको दूसरा नाम होता है वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अभी ये फैन जो सा आपको इसको कम वोल्टेज मिलेंगे तो ये आस्ता चलेगा, ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे तो ये तेज चलता है, और ये इसी यानी कि इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ से इसका फेज आउट होता है और ये फैन है, दूसरी साइड पे इसके न्यूट्रल है, आपका फैन ऑन हो जाता है। यूपीएस इसको अलग अलग। अभी आपने अगर इस लैंप को जो है वापडा पे करना है तो आप यहाँ से इसका यूपीएस का कनेक्शन काटेंगे पहले और इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। अगर इसको आपने नहीं काटा और इसको ज्वाइन कर दिया तो ये शॉर्ट सर्किट कर देगा यहाँ। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी हमारी सर्किट डायग्राम के बारे में। तो जो नए लोग हैं, सीखना चाहते हैं काम, ये उनके लिए थी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।